Hello students, how are you all? Myself Rohit and we are going to start with the topic of control and coordination today. क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे और आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, पार्ट नंबर 1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स आपकी बॉडी में एक परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जिससे आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना हुआ रहता है। किसका? जिससे आपकी बॉडी फिजिकली और फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपरली काम कर सकती है। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने सोचा कि मैंने पढ़ना है, मतलब सितंबर आ गए, मैंने एग्जाम है, तो मैंने उठना है, बैठना है और पढ़ना है। तो ये भी आपने सोचा और आपके मसल्स ने फाइनल काम किया है ना। सो ये सारा काम किसके थ्रू हुआ? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्योंकि फिजिकल मतलब और फिजियोलॉजिकल, फिजिकल मतलब आपकी बॉडी के जो फिजिकल पार्ट्स जो काम करते हैं, ठीक है, हैंड, लेग्स। फिजियोलॉजिकल जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, है ना। सो ये सारा टॉपिक क्या होता है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। सो इसके अंदर हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, सो जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इनको। जैसे आपका पैनक्रियाज हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमें करता क्या है? हमें एक्शन लेने में हेल्प करता है। बेसिकली कोई भी आप चीज़ एक्शन लेते हो, कुछ भी आप सोचते हो, काम करते हो, उठना बैठना सोना, सब कुछ इसका पार्ट होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। अगर ये हमारी बॉडी में ना हो तो आप ब्रेन से मैसेज जाता रहेगा कि हाँ भाई पढ़ना है, बट वो क्या होगा? आप फाइनली पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है। अच्छा, आपने मूवी तो देखी होगी है वेलकम वाली, इसमें बार बार ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कंट्रोल बोलता रहता है। बेसिकली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ही पढ़ा रहा होता है आपको। क्यों? अगर ये कंट्रोल कंट्रोल नहीं बोलेगा तो उसकी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगी ना इसके। और ये गैंगस्टर होता है, किसी की जान भी ले सकता है ना। आपने सोचा कि मैं रनिंग करने जानी है तो आप रनिंग करने निकल गए, ठीक है, ब्रेन से मैसेज गया और फाइनल काम किसने किया? आपकी बॉडी ने किया। सो ये एक प्रॉपर एक फंक्शन है जो प्रॉपर एक सिस्टम से हमारी बॉडी में होता है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब ये किन पार्ट से मिलके बनता है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं आगे। सो ये बनता है हमारे दो पार्ट से। क्वेश्चन कह रहा है कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इंसानों में कैसे होता है। सो देयर आर टू पार्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर सेल्फ। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। एंडोक्राइन, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर बॉडी के। ठीक है, अंदर बॉडी के कुछ ऑर्गन्स रखे होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, आपका पैनक्रियाज हो गया। तो ये सारे जो फंक्शन करते हैं ये सारे एंडोक्राइन में आएंगे। ये सारे हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होने के 2 रीज़न होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि ये सब क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। सो द 2 मेन सिस्टम आर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये सारे देखो, ये सारे जितने भी ग्लैंड दिखा रखे हैं ये सारे आपके एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट है। हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, ओवरी। ठीक है, ये सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम इससे मिलकर बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज न्यूरॉन। न्यूरॉन शायद आपको याद होगा, अभी हम पढ़ते हैं इसको, आगे आगे टॉपिक है हमारा न्यूरॉन का। ठीक है। सो नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट होते हैं, मैंने बताया आपको। कौन कौन से? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। अब इन तीनों के फंक्शन हम पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन विया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हमारी बॉडी में जो मैसेज जाता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से जाता है। ऑलमोस्ट हम लेके चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये आपका ब्रेन हो गया। 3 सिस्टम बताए थे मैंने, ब्रेन हो गया और ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड और ये हो गया आपका नर्व्स। वर्टिब्रेट के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड रखी होती है और ये हमें रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करती है। इट हेल्प अस इन रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। सो आगे चलते हैं हम। स्टिमुलस, स्टिमुलाई, स्टिमुलस और स्टिमुलाई, ये होता है एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना।
एनवायरनमेंट को हर कोई रिस्पॉन्ड करता है। सपोज आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो क्या होगा, एकदम से आपका हाथ पीछे हो जाएगा ना, तो दिस इज स्टिमुलस। आपने देखा है टच मी नॉट प्लांट होता है, मिमोसा प्लांट, वो अपनी लीव्स को क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है जैसे उसको टच करते हैं। सो दिस इज स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होता है, द चेंज इन एनवायरनमेंट इन और टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। जैसे कि लाइट हो गया आपका, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया। ये देखो जैसे ही हमने इसको टच किया, टच मी नॉट प्लांट को, देखो इसकी लीव्स क्या हो जाती है, फोल्ड, क्योंकि ये किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है किसको, टच को। ठीक है, आगे चलें। सो रिसेप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर एज द नेम सजेस्ट, जो क्या करता है, आपकी बॉडी में से मैसेज को कैरी करता है। मैसेज को क्या करता है, कैरी करता है। इसको हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, है ना, कौन कौन से, नोज, आईज, ईयर्स, टंग और स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन से जाती है, इसके अलावा कोई और सेंस ऑर्गन तो होता नहीं है। तो दे आर कॉल्ड रिसेप्टर, इनको रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, सो इसके टाइप्स एक बार डिस्कस करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स एज यू कैन ऑल सी। सो नंबर 1 इज इट इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन ए सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप। जैसे कि कुछ जो रिसेप्टर होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लो आप, फोनो रिसेप्टर। ठीक है, फोनो रिसेप्टर, फोनो मीन्स जब हम फोन करते हैं तो क्या करते हैं, ईयर्स का यूज करते हैं, इस तरह से याद रखो। फोनो मतलब जब हम फोन करेंगे तो क्या होगा, ईयर्स का काम करेंगे ना। तो हमारे कानों में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, फोनो रिसेप्टर। क्या करता है आपको, ये सुनने में हेल्प करता है, हियरिंग। अब बैलेंस ऑफ बॉडी, ये दोनों में आपको हेल्प करता है। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कई बार कि बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए कौन सा रिसेप्टर काम आता है। सो आंसर इज फोनो रिसेप्टर। ठीक है, ये आपका ह्यूमन ईयर है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था साउंड चैप्टर में, है ना, इसका डायग्राम। सो ईयर में कौन सा होता है हमारा, फोनो रिसेप्टर, नंबर 1। नंबर 2 इज फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट। आंखों में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे, फोटो रिसेप्टर, जो क्या करता है आपको ऑब्वियसली देखने में हेल्प करता है। ये देखो हमारी आईज, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन आई है। सो 2 रिसेप्टर हमने पढ़े, ईयर में कौन सा होता है, फोनो रिसेप्टर, और आईज में कौन सा होता है हमारा, फोटो रिसेप्टर। थर्ड इज स्किन। स्किन को हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर, थर्मल। थर्मल मतलब होता है, थर्मा का मतलब होता है हीट, जिससे हीट सेंस हो जाती है ना। थर्मो का मतलब होता है हीट, और रिसेप्टर मतलब जो उसको मैसेज को करता है। सो ये क्या करता है आपको, ये आपको हीट और कोल्ड, जो कुछ भी होता है, हीट और कोल्ड को क्या करता है, पहचानने में हेल्प करता है, कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है। बेसिकली आपके टच को पहचानता है, ये टच को पहचानने में हेल्प करता है ना। तो ये हमारी स्किन है, देखो ये कोल्ड रिसेप्टर है, दिख रहा है आपको ये, और ये वार्म रिसेप्टर है। तो दोनों रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, कोल्ड वाला भी और हॉट वाला भी, है ना। तो दे आर कॉल्ड थर्मो रिसेप्टर। अब देखो जैसे इसको टच करेगा क्या होगा, ये हीट सेंस करेगा। तो कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा है इसका, थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर पढ़ा था, याद है, एसिड बेस में। तो वो नोज के थ्रू होता है, जो स्मेल को बदल देता है। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज में। और नोज में प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे, ये स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपने देखा होगा जो अलग अलग खुशबू होती है, जैसे सपोज आप खाने की खुशबू ले लो, आपके घर में अगर सपोज पनीर बन रहा हो या फिर दाल बन रही हो, पता लग जाता है आपको, क्यों, क्योंकि हमारे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ये देखो, ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करते हैं ये। अब इसको ऐसा लग रहा है ना, इसने सपोज बिरयानी को एकदम से बिरयानी की खुशबू आ गई इसके पास, ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, नोज के बाद आता है आपका टंग। टंग में होता है गस्टैटरी रिसेप्टर। ये क्या करेगा, टंग ये क्या करेगा, ये टेस्ट में हेल्प करेगा। अलग अलग चीज़ें हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट को हमारा ब्रेन याद रखता है। तो ये होता है टेस्ट डिटेक्शन के लिए ये गस्टैटरी रिसेप्टर। ठीक है, ये देखो जैसे लेमन को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बेबीज जो होते हैं टेस्ट करके पहचानते हैं ना। तो कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इनमें, गस्टैटरी रिसेप्टर। सो हमने 5 रिसेप्टर पढ़े, एक बार जरा रिपीट करते हैं। ठीक है, सो ईयर में कौन से थे, फोनो, आईज में कौन से थे, फोटो, इसके बाद स्किन में कौन सा था, थर्मो, नोज में कौन सा था, ऑल्फैक्टरी, और टंग में कौन सा था, गस्टैटरी। क्लियर है, आगे चलें।
अच्छा, नेक्स्ट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। न्यूरॉन का फंक्शन तो बताइए आपको, क्या करता है? आपकी बॉडी का मैसेंजर होता है ये, है ना, मैसेंजर ऑफ बॉडी। मैसेंजर ऑफ बॉडी आपकी बॉडी में एक तरह से क्या करता है, मैसेज लेके जाता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। सो न्यूरॉन दिखता कैसा है? न्यूरॉन आपका काम क्या करता है कि करके डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये आपके सामने न्यूरॉन का एक डायग्राम बना हुआ है, ये रहा। सो आपने सपोज कुछ भी सोचा, हम मान लेते हैं आपने सपोज आपके सितंबर एग्जाम आने वाले हैं, आपने पढ़ने का सोचा, सो आपने करनी है स्टडी। तो ये मैसेज आ गया आपके डेंड्राइट के पास कि आपने पढ़ने बैठना है, ठीक है। अब ये मैसेज जाएगा डेंड्राइट से आगे। डेंड्राइट से आगे कहाँ जाएगा आपके, क्या कहते हैं इसको, सेल बॉडी कहते हैं। सो डेंड्राइट से मैसेज गया सेल बॉडी के पास। अब ये मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा, कहाँ फॉरवर्ड करेगा, एक्सॉन में, ठीक है। एक्सॉन इस मैसेज को आगे लेके जाएगा। अब यहाँ पे नर्व एंडिंग होगी, नर्व एंडिंग में वो मैसेज आगे जाएगा और यहाँ पे एक छोटा सा गैप होगा। इस गैप को हम साइंस में कहते हैं साइनैप्स। इट इज़ नोन एज साइनैप्स। और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा कि भाई आपने पढ़ने बैठना है ना। हम मान ले, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये आपका न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है, ठीक है। तो मैसेज आया डेंड्राइट से आया कहाँ पे, सेल बॉडी में, ठीक है। मैसेज आया डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से ये गया कहाँ पे, एक्सॉन में, एक्सॉन से कहाँ गया, नर्व एंडिंग में। मैंने क्या बताया, यहाँ पे गैप होता है, इस गैप को साइंस में क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज, इसको कहा जाता है साइनैप्स। सो इसको साइनैप्स कहते हैं। इसके बाद क्या होगा पता है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा, दूसरे न्यूरॉन का क्या जुड़ा होगा, डेंड्राइट। तो मतलब ये मैसेज यहाँ से आगे गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर इस गैप को क्रॉस करेगा। और इस गैप को क्रॉस किस फॉर्म में करेगा पता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में क्या करेगा, इस गैप को क्रॉस करेगा और वो दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा, फिर पहले से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी पूरी बॉडी मैसेज चला जाता है, ठीक है। बट ये किस स्पीड से जाता है, मैंने अभी बताया, स्पीड ऑफ लाइट से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जाता है। सो इतनी फास्ट जाता है ये मैसेज कि विद इन माइक्रो सेकेंड से भी हम पता लगा लेते हैं कि भाई हमें करना है क्या। जैसे सपोज आपने कुछ सोचा, मैंने ये करना है, आप उठे और काम करने लग गए, ठीक है। पढ़े एक बारी। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या कहता है हमें, इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर, डेंड्राइट का काम क्या होता है, मैंने बताया ना, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना। आपने कोई भी काम करना है वो डेंड्राइट पे इन्फॉर्मेशन आती है। आपने पढ़ना है, बैठना है, सोना है, रील्स देखनी है, ठीक है, यूट्यूबर की वीडियोस देखनी है, गेम्स की, तो वो सारा डेंड्राइट पे मैसेज आ जाता है, ठीक है। सेल बॉडी क्या करती है, उस मैसेज को आगे लेके जाती है, किस फॉर्म में, विया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये देखो कुछ इस तरह से बता रहा था मैं, देखा आपको, ये मैसेज आगे जा रहा है, ये देखो ये मैसेज आगे गया, इसके बाद नर्व एंडिंग पे गया, नर्व एंडिंग से कहाँ जाएगा, गैप को क्रॉस करेगा, फिर दूसरा होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एक्सॉन में। एक्सॉन क्या होता है, सबसे लंबा फाइबर, इसको एक्सॉन कहते हैं, सबसे लंबा फाइबर। ये क्या करता है, मैसेज को आगे भेजता है, किस फॉर्म में, विया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फंक्शन मैंने बताई दिया आपको, क्या करता है, आपकी बॉडी में एक तरह से मैसेंजर का काम करता है। इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन विया थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। जो इन्फॉर्मेशन आती है डेंड्राइट के पास, वो आगे भेजता है सेल बॉडी के पास, फिर वो आगे एक्सॉन के पास, ये मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। और वो कन्वर्ट होती है केमिकल सिग्नल में, फिर मैसेज को आगे जाता है नर्व एंडिंग के पास। और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्या बताया था मैंने, इस गैप को क्या कहते हैं, पेपर में बहुत पूछना जरूर है, ये साइनैप्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है ना। ये मैसेज आगे गया, आपने रील्स देखनी है, आपने इंस्टाग्राम खोला, रील देखना शुरू, ये मैसेज आगे गया, फिर ये पूरी बॉडी में मैसेज चला जाएगा और आप क्या करोगे, फ़ोन खोलोगे, रील्स देखने लग जाओगे, नहीं। अच्छा एनीवेज आगे चलें। साइनैप्स मैंने बता चुका हूँ, व्हाट इज साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है, उसका जो गैप होता है बिटवीन टू कनेक्टिंग न्यूरॉन, द गैप ऑफ बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, उस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स, ठीक है। ये देखो कुछ ये, आप देखो ध्यान से देखो, इसमें क्लियरली दिखा रखा है कि कैसे ये मैसेज जाता है। जस्ट सी, यहाँ से मैसेज आया, ये देखो ये मैसेज आ रहा है ना, यहाँ से मैसेज आया, ये गया नर्व एंडिंग से, इसके पास गया, ये मैसेज आगे गया और आगे कैरी फॉरवर्ड होके ये आगे फिर थर्ड न्यूरॉन के पास चला जाएगा। इसको हम साइनैप्स कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इम्पल्स को आगे भेजना फ्रॉम वन टू अनदर, कुछ इस तरह से जाते हैं मैसेज। और दूसरा, इट एक्ट लाइक वन वे वेल्व। वन वे वेल्व का मीनिंग क्या हुआ, वेल्व मतलब जो बैक फ्लो नहीं होने देता। ये हमने हार्ट में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो,
तो वेल्व क्या करता है, वेल्व मैसेज हमेशा आपको पता है ना ब्रेन से ही जाएगा, उल्टा तो आ नहीं सकता मैसेज कि आपके हाथ मैसेज भेजे ब्रेन को, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो वन वे वेल्व की तरह काम करता है, मतलब हमेशा मैसेज एक डायरेक्शन में ही जाता है, वन डायरेक्शन। वेल्व का मीनिंग होता है हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा मैसेज, ठीक है। सो देयर आर टू नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी जो सेंस करती है, सेंस आप किससे करते हो, आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। तो सेंसरी क्या करेगी, जो बॉडी से मैसेज उठाएगी और कहाँ पे लेके जाएगी, बॉडी से कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन के पास, है ना। और मोटर, आपने कुछ सोचा मैंने पढ़ने बैठना है, बुक्स खोली पढ़ने बैठ गए, सो मतलब मैसेज कहाँ जा रहा है, मैसेज जा रहा है फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, है ना। आपने रील्स देखनी है, फोन खोला रील्स देखना शुरू, सो मैसेज कहाँ जा रहा है, ब्रेन से बॉडी, दे आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। सो सेंसरी नर्व्स क्या होती है, जो हमें सेंस करने में हेल्प करती है ना। सेंसरी नर्व्स की डेफिनेशन भी यही जो मैंने बताई कि वो नर्व्स होती है जो मैसेज कहाँ जाता है, फ्रॉम बॉडी टू बॉडी से ब्रेन के पास, इसको हम कहते हैं क्या, सेंसरी नर्व्स। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, भी बताए थे मैंने आपको। और मोटर नर्व्स जो मैसेज जाते हैं फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। ये देखो, इसने सोचा कि हैंड को पुल करना है, क्या होगा, मैसेज जा रहा है ना ब्रेन से, ये मैसेज गया आगे गया, और इसका देखो मैसेज गया, इसका हैंड क्या हो गया, पुल हो गया, सो दिस इज मोटर नर्व, ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 3 पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। इसके फर्दर अगर हम आगे बात करें तो फर्दर इसके 2 पार्ट्स भी होते हैं, एक होता है CNS, एक होता है PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS जो होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और PNS में आपके क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स आती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी एक एक करके, अभी फिलहाल आप इस फ्लो चार्ट को देख लो। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है, CNS और PNS। CNS के 2 पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और PNS क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती है, और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। और स्पाइनल कॉर्ड मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स योर रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक करके सारा। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कभी वर्ड सुने रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो एकदम से क्विक काम करते हो ना बिना सोचे समझे। अच्छा, मैं रील्स देखने की बात नहीं कर रहा, कभी आप सोचो कि हाँ हम तो बैठते और रील देखना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप बैठे हुए हो क्लास में और एकदम से आपका फ्रेंड आया पीछे से ना, कोई हॉट चीज़ आपके, गर्म चीज़ आपके हाथ पे लगा, एकदम से क्या होगा, आपका हाथ पीछे हो जाएगा ना, तो क्विक एक्शन हुआ, तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो बिना सोचे समझे आप काम करते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, सपोज हल्का सा कुछ हमें कोई चीज़ पिंच होती है, तो एकदम से क्या होता है, हम रिएक्ट कर जाते हैं, तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। सो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ब्रेन का कोई रोल रिफ्लेक्स एक्शन में होता ही नहीं। सो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कौन करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है इसको, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या कहती है, जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ पेपर में यही डेफिनेशन लिख के आनी है अपने, तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप ये लिखो। अगर आप अपने आप लैंग्वेज बना के लिखोगे तो बहुत मुश्किल है कि आपको मार्क्स मिले, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग। सो स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल, ये सारे साइंटिफिक वर्ड होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं एग्जाम में। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, क्या क्या बोला मैंने, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, मैकेनिकल, और सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल ले लो, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, या इलेक्ट्रिसिटी ले लो। कई बार अगर आपके इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो एकदम से आपका हाथ पीछे हो जाता है, सोचते तो नहीं हो आप कि हाँ हाथ पीछे करना है, तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। नी जर्क होगा ना, ये देखो नी जर्क दिखा रखा है इसमें, है ना, ये देखो जैसे ये यहाँ पे हैमर को स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये मैसेज जाएगा आगे, और ये आगे मोटर नर्व क्या करेगी, इसके लेग को पुल कर लेगी, ठीक है। सो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सबसे बेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन तो हमने देखा भाई ये क्रिकेट के अंदर, याद है ये वाली स्टंप कितने टाइम में हुई थी, चलो गैस करो। धोनी ने स्टंप कितनी देर में की थी, 0.08 सेकेंड में। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन ओनली। बॉल पकड़ी मार दी, है ना, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अच्छा, डायग्राम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम दिस इज। ये क्या कर रहा है, ये हैंड को टच कर रहा है, तो जैसे ये टच करेगा तो इसके हाथों में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, बताया था मैंने, थर्मो रिसेप्टर।
ये क्या करेगा, हीट को सेंस करेगा और वो मैसेज को आगे लेके जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है दिख रहा है आपको, स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है। अब ये मैसेज क्या करेगा, इस मैसेज को ये आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। कहाँ पे करेगा, रिले न्यूरॉन के पास। और रिले न्यूरॉन इस मैसेज को मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा। मोटर न्यूरॉन के पास मसल होता है, इफेक्टर कहते हैं जिसको। मसल क्या करेगा, हैंड को पुल कर लेगा और आपका जो हाथ है वो बच जाएगा। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है आ रहा हो कि सर ये स्पाइनल कॉर्ड क्यों काम क्यों दिया हुआ है, ये काम दिमाग को क्यों नहीं दिया हुआ, ब्रेन को क्यों नहीं दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। क्योंकि अगर ये काम हमने ब्रेन को दे दिया तो जितनी देर में आपका हाथ हटेगा उतनी देर में आपका हाथ ही चल जाएगा, है ना। तो हमें कई जगहों पे बिल्कुल क्विक एक्शन लेना होता है। अगर हमने क्विक एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, हमें इंजरी हो सकती है। तो अगर ये काम अगर हम ब्रेन को दे देंगे तो आपके इंजरी होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए काम किसको दिया हुआ है हमने, स्पाइनल कॉर्ड को। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क। ऑब्वियसली रिफ्लेक्स आर्क क्या होगी, जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होगा। वो न्यूरल पाथवे जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू आपका रिफ्लेक्स एक्शन को हम आगे लेके जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। जैसे आपने सपोज आपने इसको टच किया पैन को, न्यूरल पाथवे ओवर विच इम्पल्स ट्रैवल टू प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। एग्जाम्पल लो, वेन एवर हैंड टचेज अ हॉट ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्या होता है, जो हीट होती है वो सेंस कौन करता है, हमारी हाथों में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, थर्मो रिसेप्टर। जो स्किन में प्रेजेंट होता है, देखो आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे दिखा रखा है। और वो रिसेप्टर क्या करता है, आगे नर्व इम्पल्स को ट्रिगर करता है और वो सेंसरी न्यूरॉन तक जाता है। फिर ये मैसेज आगे लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड आगे मैसेज किसके पास जाता है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को मोटर न्यूरॉन तक लेके जाना। फिर वो मैसेज गया मोटर न्यूरॉन तक। फिर मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, हमारे मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपका हैंड क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा और आप इंजरी से बच जाओगे, है ना। देखो इन्हें दिखा भी रखा है, ये देखो इन्हें हैंड टच किया, एकदम से हाथ पीछे हो गया। कैसे, क्योंकि ये मैसेज कौन कंट्रोल कर रहा है, सारा ये कंट्रोल करने वाला क्या नाम है, स्पाइनल कॉर्ड। इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है। तो इसमें ब्रेन का काम क्या हुआ, इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, बट एक मैसेज जाता है ब्रेन के पास। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये एक मैसेज जाता है ब्रेन के पास, ये रहा, कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, कि भाई ये गर्म चीज है, ताकि आप फिर से इसको हाथ ना लगा दो। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है, बट एक मैसेज भेजा जाता है किसके पास, ब्रेन के पास, ताकि आप फिर से इसको हाथ ना लगाओ। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क। इसका फ्लो चार्ट से भी हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है रट्टा ही मारना है। आप इसको फ्लो चार्ट इसको बना के भी लिख सकते हो। स्टिमुलस क्या था, इसमें हीट था। रिसेप्टर ऑर्गन क्या था, स्किन था। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, इफेक्टर मसल को क्या किया, पुल करवाया और आपका हाथ क्या हो गया, पीछे हो गया। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका, ये देखो। ठीक है, अच्छा नीड क्या है, मैंने नीड तो बता चुका हूं आपको। अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आपके क्या हो सकती है, आपके इंजरी हो सकती है, चोट भी लग सकती है आपके। आप अपना हैंड पुल नहीं करोगे जल्दी तो क्या होगा, आपके हॉट लग जाएगा, है ना, चोट लग सकती है। तो नीड क्या है, अच्छा ज़रा सोच के बताओ, क्या ये रिफ्लेक्स आर्क जानवरों में होती होगी, एनिमल्स में होती होगी, ऑब्वियसली होती है ना। इन सम सिचुएशन जैसे कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग एक्सेट्रा, हमें क्विकली एक्ट करना होता है, अदरवाइज क्या होगा, हमारी बॉडी हार्म हो सकती है। तो इसलिए जो जनरेट होता है इम्पल्स वो कहाँ से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से, ना कि ब्रेन से। ब्रेन का क्या रोल है, ब्रेन तक एक मैसेज जाता है क्या, कि भाई ऐसी ऐसी कोई चीज़ है जो गर्म है, आपको फिर से हैंड नहीं लगाना, है ना। क्योंकि जब तक ये हैंड हटाएगा उतनी देर में क्या होगा, इसका हैंड ही क्या होगा, जल जाएगा। क्लियर है। सो आज हम यहीं तक करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।